काम से बड़ी खबर भी मिल रही है। अवैध बांग्लादेशियों की धरपकड़ तेज हो गई है। 3 दिन में 250 से ज्यादा संदिग्ध बांग्लादेशियों को पकड़ा गया है। गृह मंत्रालय के निर्देश पर यह तमाम कार्रवाई हो रही है। वेरिफिकेशन के बाद कुछ संदिग्धों को छोड़ा भी गया है। 4 होल्डिंग सेंटरों पर संदिग्धों को रखा गया है और इस बीच लगातार एक के बाद एक कार्रवाई हर जिले में देखने को मिल रही है। गृह मंत्रालय के आदेश के बाद इस वक्त मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी की सरकार अलर्ट मोड पर है। संदिग्धों पर कार्रवाई की जा रही है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकाला जा रहा है। गुरुग्राम में अवैध बांग्लादेशियों की धरपकड़ तेज है, चूंकि ये साइबर सिटी है और हाईटेक सिटी है और यहाँ पर बांग्लादेशियों का होना, घुसपैठियों का होना संवेदनशील हो जाता है बहुत ही। गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद अब हरियाणा पुलिस लगातार अभियान चलाए जा रही है। साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ गुलशन से तकनीकी खामियों की वजह से संपर्क नहीं हो पा रहा है। गुलशन से जुड़ेंगे, लेकिन अब बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार गृह मंत्रालय के निर्देश पर यह बड़ी और अहम कार्रवाई हो रही है। देखिए, गुरुग्राम जैसा शहर, क्योंकि हाईटेक शहर है ये और यहाँ पर कई इंडस्ट्रीज़ हैं, कई सारे सेक्टर्स के यहाँ पर हेडक्वार्टर्स हैं और ऐसे में अवैध बांग्लादेशी यहाँ पर रह रहे थे। बहुत संवेदनशील क्षेत्र हो जाता है। इस बीच गुरुग्राम में ये कार्रवाई की गई है। 3 दिन में 250 से अधिक घुसपैठियों को इस वक्त पकड़ा गया है। गुलशन ग्रोवर हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। गुलशन, क्या तैयारियां हैं प्रशासन की और क्या कार्रवाई अभी तक? देखिए, गुड़गांव पुलिस द्वारा बांग्लादेशियों की घुसपैठियों को इस समय पकड़ा जा रहा है। 3 दिन में लगभग 250 से अधिक संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों को इस दौरान पकड़ा है, जिसमें जो गुड़गांव शहर में चाहे वो कूड़ा बीनने वाले हों, चाहे वो सफाई कर्मी हों या गार्ड हों या रिक्शा चालक हों या घरों में काम करने वाली महिलाएं हों, उनको 250 से अधिक संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों को गुड़गांव पुलिस ने पकड़ा है। इस दौरान उन्हें गुड़गांव जिले के 4 होल्डिंग सेंटरों पर रखा गया है, यानी 4 स्थान बनाए गए हैं जहां पर उन अवैध संदिग्धों को रखा गया है। और उन जिन अवैध संदिग्धों को रखा गया है, अब उनसे उनकी वेरिफिकेशन कराई जा रही है। जहां से वो आए हैं, चाहे वो बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल से आए हों या आसाम से आए हों या अन्य जिले से आए हों, उनकी इस समय वेरिफिकेशन कराई जा रही है। जिनकी वेरिफिकेशन सही है उनको छोड़ा जा रहा है, बाकी बांग्लादेशियों पर कार्रवाई की जा रही है। ये गृह मंत्रालय के निर्देशों पर ये कार्रवाई हो रही है। हालांकि गुड़गांव पुलिस द्वारा जो गुरुग्राम में रहने वाले, चाहे असम से हो चाहे पश्चिम बंगाल से हो, उनके खिलाफ लगातार ये अभियान छेड़ा गया है और अब तक लगभग 250 से ज्यादा जो जानकारी मिली है कि संदिग्ध नागरिकों को पकड़ा है। इन्हें बादशाहपुर में, सेक्टर 40 में, सेक्टर 10 में और मानेसर में, वहां पर अभी इनको रखा गया है। इनसे इनके आधार कार्ड मांगे गए हैं, इनसे इनके वोटर कार्ड मांगे गए हैं। इसके अलावा इनसे इनके अन्य जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मांगे गए हैं। और इस 3 दिन से इनके प्रशासन जो है, इनके लिए खाने की सुविधा या पानी की सुविधा हो या मेडिकल की सुविधा हो, वो भी प्रशासन द्वारा इस समय की जा रही है। और गुड़गांव पुलिस की ये लगातार कार्रवाई इस समय जारी है। फिलहाल जिस तरह से जब ये कार्रवाई हरियाणा पुलिस द्वारा की जा रही है, तो इस पर बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, उन्होंने भी इस हरियाणा पुलिस की कार्रवाई पर ऐतराज जताया है। उनका साफ तौर से एक बयान आया था, उसमें उन्होंने कहा था कि जो हरियाणा पुलिस बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ रही है, उनके खिलाफ जो कार्रवाई कर रही है, ये ठीक नहीं है। हालांकि इस पर अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री का किसी भी तरीके से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन गुड़गांव पुलिस लगातार गृह मंत्रालय के निर्देशों पर यह कार्रवाई लगातार अभी भी कर रही है। चलिए, ठीक है गुलशन, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, लगातार गुरुग्राम पुलिस कार्रवाई कर रही है। गृह मंत्रालय के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई हो रही है और वेरिफिकेशन के बाद ये भी जानकारी मिल रही है कि कई संदिग्धों को छोड़ा भी गया है। 4 होल्डिंग सेंटरों पर संदिग्धों को रखा गया है और लगातार घुसपैठियों को बाहर करने की कवायद जारी है हरियाणा सरकार की तरफ से। हरियाणा सरकार लगातार घुसपैठियों पर नजर रख रही है और जहां पर सूचना मिल रही है वहां पर छापेमारी करके उन्हें पकड़ा जा रहा है। गृह मंत्रालय की, जैसा कि आपको बड़ी बात पता ही होगा, गृह मंत्रालय की तरफ से निर्देश दिए गए हैं, अल्टीमेटम दिया गया है कि सभी बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ा जाए, उनको बाहर डिपोर्ट किया जाए। देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। गृह मंत्रालय की तरफ से स्पष्ट निर्देश दिया गया है और उसको पालन करते हुए
हरियाणा सरकार इस वक्त अलर्ट मोड पर है। हरियाणा के डीजीपी ने अपने हरियाणा पुलिस को निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द जो है इनको पकड़ा जाए, बाहर डिपोर्ट किया जाए। और चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इस बीच लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दिया गया है। मॉनसून सत्र के तीसरे दिन भी आज यही देखने को मिला। आप देखिए, हंगामे के बीच लोकसभा